नवरात्रि उत्सव देवी अम्बा का प्रतिनिधित्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ नवरातों होता है। भारत में नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इनमें रातों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर आदिशक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 10 अक्टूबर से हो चुकी है। इस पावन अवसर पर देश के कोने कोने में नवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है। अमरावती शहर में भी विदर्भ की कुलस्वामिनी अम्बा देवी का मंदिर सज चुका है। मंदिर में 10 अक्टूबर की सुबह घट स्थापना की गई। इस मौके पर माता के दर्शन के लिए भक्तों का जमावड़ा लगा था। नवरात्रि के अवसर पर माता अम्बा को खूबसूरत नौवारी पहनाई गई। सोने और चांदी से बने आभूषणों से माता का श्रृंगार किया गया। श्री अंबादेवी संस्थान अमरावतीच्या वतीनं आज 10 तारखेला शारदीय नवरात्राला सुरुवात झाली आहे। संस्थानच्या वतीनं घटस्थापनेची पूजा संस्थानचे सचिव ॲडव्होकेट श्रीमाळे यांनी सुरुवात केली। दिवसभर चालणाऱ्या या कार्यक्रमामध्ये भजनी मंडळांचे कार्यक्रम असतात। याशिवाय महत्त्वाचं म्हणजे अंबादेवी संस्थानच्या वतीनं जे भाविक वर्ग बाहेरगावावरून येतात त्यांना भोजनाचा आस्वाद घेण्याकरता आणि अंबादेवीच्या वतीनं महाप्रसादाचं आयोजन रोज सकाळी 12 ते 2 या काळामध्ये कीर्तन हॉलमध्ये केलं जातं। भाविकगणांचा अत्यंत उत्कृष्ट प्रतिसाद दरवर्षी या मंडळाला लाभतो। साथ ही एकवीरा देवी मंदिर में भी नवरात्रि उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। एकवीरा देवी बड़ी अम्बा जी के नाम से भी प्रचलित हैं। माना जाता है भक्तों द्वारा श्रद्धा भाव से की गई प्रार्थना एकवीरा देवी पूर्ण करती हैं। एकवीरा देवी अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर महाराष्ट्र से ही नहीं संपूर्ण देश भर से माता के दर्शन के लिए भक्त आते हैं। हर कोई माता अम्बा और माता एकवीरा देवी का दर्शन पाकर अपने आप को धनवान महसूस करता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवरात्रि के पर्व की शुरुआत हो चुकी है। इस पर्व में प्रत्येक दिन मां के अलग अलग रूपों की उपासना की जाती है। इस मौके पर एकवीरा देवी संस्थान और अम्बा देवी संस्थान में नवरात्रि की धूम शुरू हो चुकी है। देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से भाविक मां के दर्शन के लिए आ रहे हैं। नवरात्रि के अवसर पर अम्बा देवी संस्थान परिसर में दुकानों का मेला लगा है। इन दुकानों में पूजा सामग्री की हर एक चीज उपलब्ध है। यह दुकानें भी नवरात्रि के पर्व पर पूरी तरह से सज चुकी हैं। हर कोई यहां से मां के लिए पूजा की थाली ले जा रहा है। इस मौके पर दर्शन के लिए आए सभी भाविकों के लिए एकवीरा देवी और अम्बा देवी संस्थान की ओर से इन 9 दिनों में महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। इसी तरह इस साल भी भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। दूर दूर से दर्शन के लिए आए भाविकों को महाप्रसाद वितरित किया जा रहा है। इस अवसर पर हजारों भाविक महाप्रसाद का लाभ उठा रहे हैं। नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर महाप्रसाद का लाभ मिलना हर कोई अपना भाग्य समझता है। इसी भाग्य को पाने के लिए हजारों भाविकों का यहाँ पर हुजूम लगा हुआ है। अम्बा देवी मंदिर और एकवीरा देवी मंदिर में नवरात्रि उत्सव की रौनक देखते ही बनती है।
प्रसिद्ध आहेत, विदर्भात नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहे। तर एकवीरा देवी ही जनार्दन स्वामींच्यामुळे या ठिकाणी स्थापित झाली। गेल्या 800 वर्षापासून एकवीरा देवी या ठिकाणी आहे आणि एकवीरा देवीचा नवरात्री उत्सव हा फार धूमधडाक्यात आणि आनंदात साजरा केला जातो आणि फक्त एकच प्रश्न डोळ्यासमोर असतो आमच्या की जेणेकरून भक्तांची जितकी जास्तीत जास्त सोय करता येईल तेवढी सोय करायची। पूर्ण 7 दिवस या ठिकाणी यंदा पूर्ण आपल्या महाराष्ट्राचे अधिदैवत प्रसिद्ध असलेले जे कीर्तनकार आहेत चारुदत्त वाफळे त्यांची कीर्तन सेवा आहे। रोज रात्री 8 ते 10 आणि अशा प्रकारचे दिवसभराचे भजनाचे कार्यक्रम, अभिषेकाचे कार्यक्रम आणि कीर्तनाचे कार्यक्रम असा भरगच्च दिवसभराचा कार्यक्रम आहे आणि या संबंध कार्यक्रमाला आणि कार्याला सगळ्या भाविक जनांनी भक्तजनांनी साथ दिलेली आहे। अशीच मिळत राहो अशी मी आजच्या अपेक्षा। साथ ही शहर के हिंदू शमशान भूमि के पास काली माता का मंदिर है। कहा जाता है यह मंदिर काफी पुराना है। इस मंदिर में काली माता का वास है। नवरात्रि के पर्व पर हजारों भाविक इन तीनों ही माताओं के दर्शन के लिए आते हैं। शहर के हर एक कोने में नवरात्रि की धूम मची हुई है। इस शारदीय नवरात्रि उत्सव का आरंभ हो चुका है। इन नवरात्रों में मां आदिशक्ति के विजय का जगराता किया जाता है। साथ ही मां के 9 रूपों की उपासना भी इन्हीं 9 दिनों में की जानी है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर सभी दर्शकों को VCN परिवार की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 11 अक्टूबर 2018 को होने वाली स्थायी समिति की सभा में प्रस्ताव नंबर 48 पर काफी हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि प्रस्ताव क्रमांक 48 से जुड़े हुए मुद्दे पर पिछली आम सभाओं में भी कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई निर्णय अब तक प्रशासन की ओर से लिया नहीं गया। 22 जून 2018 को हुई स्थायी समिति की सभा में प्रस्ताव क्रमांक 54 के अनुसार महानगर पालिका अमरावती मार्च 2016 में घट क्रमांक 3 अंतर्गत 807 प्रशासकीय विषय के अंतर्गत मिसेस गेनॉन डंकरली एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इस कंपनी के विषय को स्थायी समिति ने सर्वसम्मति से मंजूर किया था और इस ठहराव को पारित किया था कि अगर 90 दिनों के अंदर कंपनी स्टैंप ड्यूटी जमा करने के साथ साथ अपनी सारी प्रक्रिया पूरी नहीं करती तो कंपनी द्वारा जमा की हुई आरक्षित रकम को जब्त कर लिया जाए। लेकिन इस बाबत अब तक अमरावती महानगर पालिका ने अपने निर्णय को अमल में नहीं लाया है। आपको बता दें कि इस कंपनी को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले घरों का काम आवंटित किया गया है। इस कंपनी ने लाभार्थियों से 50-50 हजार रुपए जमा भी करवा लिए हैं, लेकिन अभी तक अपने काम में किसी तरह की प्रगति नहीं दिखाई है। इसी बाबत इस कंपनी के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के प्रति पिछली स्थायी समिति की बैठकों में निर्णय किए गए थे, लेकिन अभी तक इस कंपनी पर महानगर पालिका की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। VCN न्यूज के लिए शम्स अंसारी की रिपोर्ट। चांदूर बाजार शहर महावितरण कार्यालय में अभियंता द्वारा रिश्वत मांगने की ऑडियो क्लिप का मामला अब अलग ही रास्ते पर आ गया है। इस भ्रष्टाचारी अभियंता पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, ऐसा सवाल चांदूर बाजार पत्रकार संगठन के अध्यक्ष राजा भाऊ देशमुख ने किया है। भ्रष्टाचार करने वाले अभियंता पर कार्रवाई करने के लिए पत्रकार परिषद में ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, विधायक बच्चू कडू, स्थानीय पुलिस स्टेशन मुख्य अभियंता अमरावती, कार्यकारी अभियंता मोर्शी के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, किंतु सभी अधिकारी इस मामले में कोई भी दखल न देते हुए इस मामले को नजरअंदाज करने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। अभियंत्याने केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या पैशाची मागणी केलेल्या विरोधात एक ऑडिओ क्लिप तयार झाली। त्या ऑडिओ क्लिपच्या आधारावर वृत्त प्रकाशित करण्यात आले, परंतु त्या अभियंत्याने वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर एका विशिष्ट पत्रकाराचे नाव घेऊन त्या पत्रकाराची बदनामी करण्याच्या हेतूने आपला खुलासा दिला। त्या खुलाशाच्या जबाबदारी स्वीकारून जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या तालुका शाखेने या पत्रकाराच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहून भ्रष्टाचारी शहर अभियंता विपुल बननोरे यांच्यावर योग्य ती निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल यासाठी प्रयत्न केला जात आहे। त्या निमित्ताने आज त्यांच्या विरोधात बच्चू कडू यांना निवेदन देण्यात आलं। त्यावर बच्चू कडूंनी निवेदनाचा आधार घेत त्यांच्यावर कारवाई 4 दिवसात कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे
आम्ही कारवाई करण्याची प्रतीक्षा तोपर्यंत पाहू, अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारू। इस मौके पर मदन भाटे, शारदा केदार, कासिम मिर्जा, किशोर मोटे, वैभव उमक, शशिकांत निचत, मनीष भट्ट के साथ अन्य लोग उपस्थित थे। VCN न्यूज के लिए चांदुर बाजार से बादल डकरे की रिपोर्ट। विलास हरिभाऊ कौरे, जिनकी उम्र 45 साल है, भारतीय सिंधु सहकारी पत संस्था की शाखा प्रबंधक में कार्य कर रहे हैं। फरियादी ने आकोट शहर के पुलिस थाने में शिकायत दाखिल की है। इस शिकायत के अनुसार नीलिमा दीपक मोरे ने 2002 से शाखा में RD एजेंट के तौर पर काम करना शुरू किया। संस्था के खाता धारकों से पैसे लेकर बैंक में पैसे जमा करने का काम हुआ करती थी। इस दौरान उनके बेटे की पहचान उन्होंने सभी खाता धारकों से करवाई और कहा कि अब से मेरा बेटा ही आपसे पैसे लेकर बैंक में जमा करेगा। लेकिन बेटे मोहन वानखेड़े ने खाता धारकों से पैसे वसूल कर अपने पास ही जमा करने का काम किया। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस मामले की छानबीन कर दोनों ही आरोपियों पर दाखिल करने की मांग है। आरोपी पर धारा 409 और 420 दाखिल की गई है। इस मामले की छानबीन करते हुए आकोट पुलिस ने मोहन वानखेड़े को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस उप निरीक्षक आशीष शिंदे, पुलिस कांस्टेबल सचिन सोनटके, उदय प्रसाद के साथ अन्य पुलिस कर्मचारियों ने की। VCN न्यूज के लिए आकोट से साजिद सौदागर की रिपोर्ट। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। 10 अक्टूबर 2018 को अमरावती महानगर पालिका में महानगर पालिका के प्रशासकीय अधिकारियों की बैठक हुई और उसमें तय पाया कि स्वच्छता निविदा के लिए जितने भी टेंडर दाखिल किए गए हैं उन सभी को ओपन किया जाए और उसके बाद उन सभी के डॉक्यूमेंट्स और उनके द्वारा दी गई जानकारियों की विश्वसनीयता को जांचने और परखने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए। 11 अक्टूबर 2018 को सभी टेंडर फाइलों की रेट बीट ओपन की जाएगी और फिर विश्वसनीयता और जरूरी कागजात की जांच परख करने के बाद ही किसी कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। लेकिन इसके पहले कई सारे टेंडर धारकों ने अमरावती महानगर पालिका में दी हुई अपनी निविदा में जो महानगर पालिका की तरफ से ऑफसेट अमाउंट तय किया गया है, जिसकी राशि 9,15,295 रुपए होती है, उससे भी कम रेट में टेंडर लेने के लिए अपनी निविदाएं दी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा क्या अमरावती महानगर पालिका अपने तय किए हुए ऑफसेट रेट से कम में किसी ठेकेदार को टेंडर देती है या फिर ऑफसेट रेट के ऊपर 5% सेवा शुल्क लगाकर टेंडर दाखिल करने वाले ठेकेदारों के बीच प्रतिस्पर्धा की जाएगी। क्योंकि इसके पहले हुई बैठक में कई प्रभाग से आए हुए सदस्यों ने ऑफसेट राशि से कम राशि टेंडर में दाखिल करने वाले ठेकेदारों की निविदा रद्द करने की मांग की थी। इसके पीछे उनका तर्क था कि अगर कोई तयशुदा रेट से कम में भी काम करता है तो जाहिर सी बात है कि वो इसमें भ्रष्टाचार करेगा
लगेगा, जिसकी वजह से जनता को तकलीफ होगी, क्योंकि महानगर पालिका के सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के लिहाज से 1000 लोगों की आबादी पर 5 सफाई कर्मियों की जरूरत होती है। और इसी तरह अगर लगभग 30,000 आबादी वाले प्रभाग के लिए टेंडर निकाला जाए तो 30,000 की आबादी पर 175 सफाई कर्मियों की जरूरत होगी, जिनका खर्च 9 लाख से कम की राशि में उठा पाना मुश्किल होगा, क्योंकि एक कर्मचारी का प्रतिदिन का वेतन 414 रुपए तय किया गया है। और फिर दूसरे खर्चे और टैक्स को मिला दिया जाए तो ये रकम कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से सदस्य इस बात का विरोध कर रहे हैं कि कम रकम निर्धारित करने वाले ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट ना दिया जाए। इससे स्वच्छता व्यवस्था को ठेस पहुंचेगी और इलाके की स्वच्छता बेहतर ढंग से नहीं हो पाएगी, क्योंकि ठेकेदार अपने पैसे बचाने के लिए कम सफाई कर्मियों को काम पर लगाएंगे, जिससे गंदगी के साफ करने में काफी दिक्कतें आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। भारतीय जनता युवा मोर्चा अमरावती जिला की तरफ से शैक्षणिक और विद्यापीठ के संबंधित मांगों पर संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु मुरलीधर चांदेकर को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में 6 अक्टूबर 2018 की माइंड लॉजिक संबंधित जानकारी मंगवाई गई थी। वह जानकारी लिखित स्वरूप में दी जाने की मांग विद्यापीठ की ओर दी गई है। इसी के साथ ही महाविद्यालय में प्रवेश के दौरान विद्यार्थियों से लिए जाने वाले शुल्क की जानकारी, महाविद्यालय के प्रवेशित विद्यार्थियों को दिए गए अधिकारों की जानकारी दी जाए। साथ ही वर्ष 2015 से 2018 तक विद्यार्थियों के उपयोग में की गई योजनाओं के बारे में जानकारी दिए जाने के साथ अन्य मांगे भी की गई थी। ऐसी जानकारी भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष वेदांत शुरपाट ने जिला सरचिटनीस मुकेश कठाणे, अतुल गोले, समीर हावरे के साथ अन्य उपस्थित थे। काल 9 ऑक्टोबर 2018 रोजी भारतीय जनता युवा मोर्चा अमरावती जिल्हा ग्रामीण तर्फे संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठावर आम्ही धडक मोर्चा नेला होता, ज्यामध्ये माइंड लॉजिक शी जो विद्यापीठाचा करार झालेला आहे त्या कंपनीतर्फे वारंवार जे तांत्रिक घोळ निर्माण होतात आहे आणि ज्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होत आहे, त्या कंपनीच्या संदर्भात आम्ही काही प्रमुख 15-16 प्रश्न आम्ही विद्यापीठाला विचारलेले आहे। या व्यतिरिक्त UGC कमिटीतर्फे गेल्या 5 वर्षापासून विद्यापीठाला काही महत्त्वपूर्ण समित्या तातडीने गठन करायच्या निर्देश दिलेले आहेत। त्याच्यामुळे एक मोठ्या प्रमाणे असं म्हणता येईल की ते एक प्रकारचं एक्सटॉर्शनच विद्यार्थ्यांचं होतं आहे। तर या संदर्भात विद्यापीठांनी आजपर्यंत या कॉलेजेसवर काय कारवाई केली या संदर्भातही आम्ही त्यांना लेखी जबाब मागितलेला आहे। माननीय प्रकुलगुरू राजेश जयपूरकर साहेबांनी आम्हाला 3 दिवसाचा मुदत मागितला आहे। 3 दिवसानंतर ते आम्हाला लेखी स्वरूपात आमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देणार आहे। त्यानंतर 10 दिवसानंतर आम्ही जे प्रश्न उपस्थित केले त्यावर ते विद्यापीठ काय कारवाई करत आहे या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी आम्हाला 10 दिवसांनी त्यांनी पुन्हा बोलवलं। 10 अक्टूबर की शाम गौलीपुरा मस्जिद के पास अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से किशोर बोरकर की अध्यक्षता में शक्ति ऐप नोंदणी शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर हाजी जफर कुरैशी इनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस वक्त किशोर बोरकर ने शक्ति ऐप का महत्व बताया और कौन कौन इससे जुड़ सकता है और अपनी तथा अपने परिसर की समस्या सीधे राहुल गांधी को बताने के लिए यह ऐप किस तरीके से उपयोगी रहेगा ऐसी जानकारी भी दी। शक्ति ऐप में केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि और भी लोग जुड़ सकते हैं। इस शिविर को शहर की जनता का भारी प्रतिसाद मिला और सैकड़ों लोग नोंदणी कर शक्ति ऐप से जुड़े। कार्यक्रम का संचालन हाजी बाबर कुरैशी ने किया। इस अवसर पर प्रहलाद ठाकरे और राजेश देशमुख उपस्थित थे। आज हमने शक्ति ऐप का एक शिविर फ्री कैंप लिया है, जिसके अध्यक्ष हाजी जफर कुरैशी साहब थे और मार्गदर्शक अमरावती शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किशोर भाऊ बोरकर। इन्होंने आज शक्ति ऐप का क्या महत्व है ये पब्लिक में बताया और पब्लिक से किशोर भाऊ बोरकर को बहुत ही प्रतिसाद मिला और उसमें किशोर भाऊ ने ये भी समझाया कि इसके क्या पावर्स है, इससे क्या हो सकता है और ये सब
लोगों में एक ऐसा उत्साह हुआ इसका कि ये सब करना चाहिए, होना चाहिए करके। तो आज बहुत अच्छे ढंग से ये प्रोग्राम हुआ है। गौरतलब है कि यह सारी कवायद कांग्रेस पार्टी की ओर से शहर में और शहर के आसपास के परिसरों में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए की जा रही है। VCN न्यूज के लिए शम्स अंसारी की रिपोर्ट। 4 अक्टूबर 2018 को अमरावती महानगर पालिका स्थायी समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य प्रशांत डोरे की ओर से मल्टी यूटिलिटी वैन की खरीदी संबंधित जांच की मांग की गई थी। इस विषय को और भी सदस्यों ने सहयोग किया था। स्थायी समिति सभापति ने तत्काल इस मांग को मानते हुए जांच समिति गठित करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। स्थायी समिति के सदस्यों की मांग थी कि पब्लिक मल्टी यूटिलिटी वैन का सभी सदस्यों के सामने प्रदर्शन कराया जाए और इससे जुड़े सभी कागजात हर एक सदस्य को सौंपे जाएं, ताकि मामले की गंभीरता तक पहुंचने में और इस मामले को समझने में सदस्यों को आसानी हो। इन सभी मांगों को मानते हुए स्थायी समिति सभापति ने सदस्यों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 11 अक्टूबर 2018 को स्थायी समिति की दूसरी बैठक होनी है और अब तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब 11 अक्टूबर को होने वाली बैठक में सदस्यों की ओर से हंगामा किया जा सकता है, क्योंकि मल्टी यूटिलिटी वैन की खरीदी के समय से लेकर ही अब तक इस पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से भारी कीमत देकर इस वैन को खरीदा गया और उसके बाद अग्निमिशन विभाग के कंपाउंड में शोभा बढ़ाने के लिए इस वैन को खड़ा किया गया और अब तक 1 साल बीत जाने पर भी शहर की जनता के लिए इस वैन से कोई काम लिया नहीं गया। इन सभी मुद्दों को लेकर सदस्य बैठक के पहले ही आक्रामक नजर आ रहे हैं और सभापति के सामने एक बार फिर से अपनी मांगों को जोर शोर से उठाने का नजरिया पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मल्टी यूटिलिटी वैन खरीदी संबंधित कई सदस्य ये आरोप लगा रहे हैं 80 लाख कीमत की वैन को 2 करोड़ 25 लाख कीमत दे करके खरीदा गया और इसकी खरीदी में कई तरह की अनियमितताएं बरती गई हैं। इन सारी अनियमितताओं को सामने लाया जा सके और भ्रष्टाचार के मुजरिमों पर कार्रवाई की जा सके, इसीलिए इस पूरे विषय पर जाँच होने की जरूरत है। VCN न्यूज के लिए शम्स अंसारी की रिपोर्ट। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। शारदीय नवरात्रि उत्सव का आरंभ हो चुका है। इस मौके पर जगह जगह माता को स्थापित करने के लिए पंडाल सज चुके हैं। हर तरफ नवरात्रि की धूम मनाई जा रही है। सभी भाविक माता को गाजे बाजे के साथ पंडालों में ले जा रहे हैं। इस अवसर पर अनेक दुर्गा उत्सव मंडलों ने दुर्गा स्थापना की शोभा यात्राएं निकालकर माता की स्थापना की और दुर्गा उत्सव की शुरुआत की। इस मौके पर सभी भाविक प्रसन्न नजर आ रहे थे।
हर कोई मां के स्वागत में मगन हो चुका था। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर अनेक दुर्गा उत्सव मंडलों ने भव्य शोभा यात्राएं निकाली। दुर्गा स्थापना कर शारदीय नवरात्रि उत्सव का आगाज कर दिया। इन शोभा यात्रा में माता को पंडालों में ले जाते हुए सभी ढोल ताशों की धुन पर नाचते नजर आए। मां के आते ही भक्तों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। घाटपुरी में जागृत जगदम्बा माता का 10 दिवसीय नवरात्र उत्सव 10 अक्टूबर 2018 को सुबह 9 बजे से वैदिक पद्धति से वैदिक विद्यालय के गुरुजन और विद्यार्थी पूजा अर्चना कर आरती के पश्चात उत्सव प्रारंभ हो गया। शुरुआत में छोटे आकार के इस मंदिर ने आज विशाल रूप धारण किया है। विश्वस्त मंडल ने भाविकों की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में 2 विशाल मंगल कार्यालय निर्मित किए हैं तथा मंदिर की ओर से वेधशाला भी चलाई जाती है। नवरात्रि उत्सव के समय भाविकों की सुविधा के लिए मंदिर 24 घंटे खुला रखा जाता है। परिसर में 10 दिन यात्रा का स्वरूप लगता है। वर्ष भर मंदिर में भाविकों की ओर से नवस भंडारे आदि शुरू रहते हैं, जिस कारण यहाँ पर दूर दूर से भाविक आते हैं। संस्थान की ओर से भाविकों की सुविधा के लिए एक धर्मार्थ दवाखाना भी शुरू किया गया है। नवरात्रि के उत्सव के लिए कोई दवाखाने में एक डॉक्टर सेवा के लिए उपस्थित रहता है। इसके अलावा 2 मंगल कार्यालय और पार्किंग की अलग से विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में जतरा का स्वरूप लाने के लिए विविध वस्तुओं की दुकानें, खिलौनों की दुकान, मिठाई की दुकान, छोटे बच्चों के लिए खिलौने और बड़े बड़ों के लिए विविध प्रकार के गेम्स, हवाई झूला आदि व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में दर्शन के लिए महिला और पुरुष की अलग अलग व्यवस्था की गई है। उत्सव के दरमियान कोई उचित अनुचित घटना ना घटे, इसके लिए विश्वस्त मंडल में 12 सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी रखी जाएगी। इन 10 दिनों के लिए पुलिस ने कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगा रखा है। साथ ही मंदिर में भाविकों को आसान सुविधा के लिए ट्रैफिक को डायवर्ट कर रखा है। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट।